मानगो में कॉल बेल बजाकर बस आई ताबड़तोड़ गोलियां। टेक्का चौधरी ने परमजीत सिंह गिरोह के गुड्डू पांडे के घर की फायरिंग। मामला में पुलिस जांच कर रही है, छानबीन चल रही है। कोई टेक्का चौधरी नाम का व्यक्ति है जिसकी शिनाख्त हुई है, द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। 3 या 4 राउंड बता रहे हैं एफआईआर के अनुसार। मानगो के डिमना रोड स्थित संजय पथ में रविवार तड़के गोलियों की तरतराहट से एक बार फिर इलाका दहल उठा। अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों में दुबक गए। लोग आए मोटरसाइकिल से और वहाँ पर उनके घर के सामने रुके और उसमें एक पीछे जो बंदा बैठा हुआ था उनके द्वारा पिस्टल निकाला गया और उसका कैमरा है उसको टारगेट करके उसको फायर किया गया। बाइक पर आस्था स्पेस टाउन निवासी टेक्का चौधरी तड़ीपार शातिर बदमाश गुड्डू पांडे के घर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। अभी गुड्डू पांडे हम तड़ीपार की कार्रवाई की है, जो भी घटना में शामिल है उसको हम लोग गिरफ्तार करके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना की सूचना मिलने के करीब 2.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद गुड्डू पांडे के पिता विजेंद्र पांडे ने टेक्का चौधरी और उसके साथी के खिलाफ उलीडी थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। मानगो में कॉल बेल बजाकर बस आई ताबड़तोड़ गोलियां। टेक्का चौधरी ने परमजीत सिंह गिरोह के गुड्डू पांडे के घर की फायरिंग। इलाके में मचा हड़कंप। मानगो के डिमना रोड स्थित संजय पथ में रविवार तड़के गोलियों की तरतराहट से एक बार फिर इलाका दहल उठा। अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों में दुबक गए। बताया जा रहा है कि बाइक पर आस्था स्पेस टाउन निवासी टेक्का चौधरी अपने एक अन्य साथी के साथ पहुंचते हैं। तड़ीपार शातिर बदमाश गुड्डू पांडे के घर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। सीसीटीवी के अनुसार टेक्का चौधरी ने अपने बाइक से उतरकर पहले गुड्डू पांडे के घर के कॉल बेल बजाई और फिर गाली गलौज की। इसके बाद उसने पिस्तौल निकालकर लगातार गोलियां चला दी। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे को भी निशाना बनाया गया। हमले के समय गुड्डू पांडे घर पर नहीं था क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उसे तड़ीपार कर रखा है। गोलियों की आवाज सुनकर उसके परिवार वाले बाहर निकले, लेकिन जब तक वो बाहर निकले तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। जानकारी के अनुसार टेक्का चौधरी अमरनाथ सिंह हत्या मामले का आरोपी रह चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर है। इस घटना के बाद गुड्डू पांडे के पिता विजेंद्र पांडे ने टेक्का चौधरी और उसके साथी के खिलाफ उलीडी थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना की सूचना मिलने के करीब 2.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सुबह करीब 7:30 बजे घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया और फिर सीसीटीवी फुटेज की जांच की और जिस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि टेक्का चौधरी और उसका एक और साथी गोलियां चला रहा है। फिलहाल पुलिस ने टेक्का चौधरी के घर पर छापेमारी की है, लेकिन वह फरार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गुड्डू पांडे परमजीत सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर पहले से ही फायरिंग, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि अखिलेश सिंह के द्वारा जेल में ही परमजीत सिंह की हत्या करवा दी गई थी और उसके बाद से ही परमजीत सिंह का गिरोह कमजोर पड़ गया था। यहाँ तक कि वरीय पुलिस अधिकारियों की माने तो अखिलेश सिंह के आदेश पर गणेश अमरनाथ सिंह की हत्या में भागीदार बना। आपको याद दिला दे कि इससे पहले भी 4 अप्रैल 2024 को गुड्डू पांडे के घर पर सिंटू सिंह गिरोह के सदस्यों ने 15 राउंड गोलीबारी की थी और अब 1.5 साल बाद एक बार फिर से संजय पथ में गोलियों की आवाज गूंजी है। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था, जहां गुड्डू पांडे ने टेक्का चौधरी की पिटाई की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये फायरिंग उसी विवाद का बदला हो सकता है। हाँ, उसमें दो लोग जाके, जैसे उसके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा का हम लोगों ने जांच किया तो उसमें 2 लोग दिख रहे हैं, जिसमें 2 लोग आए मोटरसाइकिल से और वहाँ पर उनके घर के सामने रुके और उसमें एक पीछे जो बंदा बैठा हुआ था उनके द्वारा पिस्टल निकाला गया और उसका जो कैमरा है उसको टारगेट करके उसको फायर किया गया। उसके द्वारा लोगों की दोनों की पहचान हो गई है, हम लोग गिरफ्तार करने। उसमें एक लड़का है, क्या नाम उसका, टेक्का चौधरी, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं तुरंत गिरफ्तार। गुड्डू पांडे क्या है, अभी गुड्डू पांडे हम लोग उस पर तड़ीपार की कार्रवाई की है जिला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि उसका भी बहुत से आपराधिक इतिहास रहा है, तो अभी तड़ीपार है और उसके घर में इस तरह की जो भी घटना में शामिल है उसको हम लोग गिरफ्तार करके जरूर गिरफ्तारी हो पाई है, अभी गिरफ्तार कर लेंगे। के द्वारा फायरिंग की गई, क्या है पूरा मामला? इस मामला में पुलिस जांच कर रही है, छानबीन चल रही है। बाकी खबर मिला उसमें कांड दर्ज कर दिया गया है, अनुसंधान चल रहा है। किनके द्वारा चलाई गई है, क्यों चलाई गई? अपराधियों का पता एफआईआर में उनके द्वारा बताया गया, कोई टेक्का चौधरी नाम का व्यक्ति है जिसकी शिनाख्त हुई है, उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। कितना राउंड फायरिंग हुआ? 3 राउंड बता रहे हैं, 3 या 4 राउंड बता रहे हैं एफआईआर के अनुसार, बट 3
केस बरामद हुआ है। सीसीटीवी में पूरा फुटेज आ चुका है। हाँ, सीसीटीवी में वहाँ उन्हीं के घर में जिस कैमरे पर गोली चली है उसी कैमरा में। किसी को लगी भी है कि नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं लगी है। कैमरा को चिन्हित करके गोली चलाया गया। बाकी मामला अनुसंधान अंतर्गत। फिलहाल घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड।